जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी आरटीजीएसयू धर्म शिक्षक। हमने इसके पहले प्रश्न 1 से 51 तक आपके सामने डाल दिया है। ये दूसरा पार्ट्स है। 52 से 111 प्रश्नोत्तरी है। जैन धर्म की संपूर्ण जानकारी, धर्मगुरु सेकंड पेपर और इंटरव्यू महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। कृपया आप लोग नोट्स ज़रूर बना लें ताकि आप लोगों को पढ़ने में बहुत सहायता हो सके। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रश्न नंबर 52, अणुव्रतों का पालन कौन करते हैं? इसका उत्तर है गृहस्थ स्त्री पुरुष अणुव्रतों का पालन करते हैं। प्रश्न नंबर 53, महाव्रत किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग करने को महाव्रत कहते हैं। प्रश्न नंबर 54, महाव्रत कितने होते हैं और उनके नाम बताओ? उत्तर, महाव्रत 5 होते हैं। उनके नाम हैं इस तरह हैं। पहला अहिंसा महाव्रत, दूसरा सत्य महाव्रत, तीसरा चौर्य महाव्रत, चौथा ब्रह्मचर्य महाव्रत, पांचवा अपरिग्रह महाव्रत। प्रश्न नंबर 55, बच्चों का सबसे बड़ा क्या कर्तव्य है? इसका उत्तर है माता पिता, गुरु, मित्र, भाई बहन और परिवार के प्रति विनय करना, उद्दंडता नहीं करना। प्रश्न नंबर 56, माता पिता के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं? इसका उत्तर है उनकी आज्ञा मानना और पालन करना। प्रश्न नंबर 57, गुरु के प्रति विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है? इसका उत्तर है गुरु की विनय करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और उनकी गलती नहीं देखना। यही हमारा शिक्षक का कर्तव्य है गुरु के प्रति। प्रश्न नंबर 58, भगवान किसे कहते हैं? उत्तर, जो कर्मों से छूटकर फिर कभी संसार में जन्म न लें उन्हें भगवान कहते हैं। प्रश्न नंबर 59, इंसान की क्या पहचान है? इसका उत्तर है जो अपने समान दूसरे को भी समझकर किसी को कष्ट न दे उसे इंसान कहते हैं। प्रश्न नंबर 60, अंडा शाकाहार या मांसाहार? इसका उत्तर सही है मांसाहार, क्योंकि उसमें किसी माँ का बच्चा ही नहीं होता। प्रश्न नंबर 61, शाकाहारी वस्तुओं की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्तर, पेड़ों से और खेती द्वारा उत्पन्न वस्तु शाकाहारी होती है, जैसे अनाज, फल, मेवा, सब्जी इत्यादि इत्यादि। प्रश्न नंबर 62, मांसाहारी चीज़ें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? उत्तर, जीवों के पेट से। पैदा होने वाले अंडे और जीवों की हड्डी, खून, मांस आदि से बनने वाली चीज़ें मांसाहारी होती हैं। प्रश्न नंबर 63, मत्स्य पालन केंद्र धर्म है या अधर्म? इसका उत्तर है अधर्म है, क्योंकि इसमें मछलियों को मारने के लिए पाला जाता है, अतः मत्स्य मारण है। प्रश्न नंबर 64, भारतीय संस्कृति की जड़ क्या है? उत्तर, अहिंसा और स्त्रियों का प्रतिव्रत धर्म है। यही भारतीय संस्कृति का जड़ है। प्रश्न नंबर 65, हिंसा के कितने भेद हैं? हिंसा के 4 भेद हैं। उत्तर, हिंसा के 4 भेद हैं। पहला संकल्पी, दूसरा आरंभी, तीसरा उद्योगी, चौथा विरोधी। प्रश्न नंबर 66, संकल्पी हिंसा किसे कहते हैं? उत्तर, जानबूझकर किसी भी छोटे बड़े जीव को मारना संकल्पी हिंसा है। प्रश्न नंबर 67, आरंभी हिंसा का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है खाना पकाने, पानी भरने,
कपड़ा धोने आदि कार्यों को आरंभिक हिस्सा होती है। प्रश्न नंबर 68, उद्योगी हिस्सा किस किस कार्यों में होती है? उत्तर, व्यापार, खेती आदि में उद्योगी हिस्सा होती है। प्रश्न नंबर 69 विरोधी हिस्सा का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अपने परिवार, समाज, देश तथा सत्य की रक्षा हेतु विरोधियों से लड़ना, विरोधी से हिंसा करना। जैसे रामचंद्र जी अपने नारी अत्याचार के विरोध रावण के साथ युद्ध किया था। प्रश्न नंबर 70, इन चारों हिस्साओं के में गृह किससे बच सकते हैं? उत्तर, संकल्पी हिस्सा से, क्योंकि यह सर्वथा त्याज है एवं शेष 3 त्याग गृहस्थ जीवन में असंभव है। प्रश्न नंबर 71, युद्ध में होने वाली हिस्सा का क्या नाम है? उत्तर, अपने देश रक्षा के लिए किए जाने वाले वस्तु युद्ध में होने वाली हिस्सा का नाम विरोधी हिस्सा है। प्रश्न नंबर 72, देश का रक्षा में मरने वाले सैनिकों के मरण का क्या नाम है? इसका उत्तर है वीर मरण या वीर गति भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 73, हमारे देश का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा है? उत्तर, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। उनका नाम भरत था, भरत से भारत हो गया। प्रश्नोत्तर 74, जैन धर्म का मूल मंत्र क्या है? उत्तर, णमोकार मंत्र, णमो अहिंताणम, णमो सिद्ध्याणम, णमो आयणीयाणम, णमो उज्जयाणम, णमो लोय सभ्यसाहुणम। प्रश्न नंबर 75, णमोकार मंत्र का क्या नाम मतलब है? इसका उत्तर सही है, इसमें 5 प्रकार के महापुरुष को नमस्कार किया गया है, इसलिए इसे पंच नमस्कार मित्र भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 76, वे 5 महापुरुष कौन कौन से होते हैं? उत्तर, अरिहंत, सिद्धि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्टि होते हैं। प्रश्न नंबर 77, परमेष्टि किसे कहते हैं? उत्तर, जो परम अर्थात मनुष्य से सबसे अधिक पूज्य पद पे स्थित होते हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। वीडियो तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, आप लोग ज़रूर नोट्स बना लें, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर 78, वर्तमान में जैन धर्म के कितने भेद हैं? उत्तर, वर्तमान में जैन धर्म कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला दिगंबर धर्म, दूसरा श्वेतांबर धर्म। प्रश्न नंबर 79, जैन साधु के वर्तमान में कितने भेद हैं? उत्तर, 2 भेद हैं, दिगंबर जैन साधु और श्वेतांबर जैन साधु। प्रश्न नंबर 80, दिगंबर जैन साधुओं की क्या पहचान है? उत्तर, वे नग्न होते हैं, उनके हाथ में मोर पंख की या पिच्छी और लकड़ी का मंडलू होता है। प्रश्न नंबर 81, इन साधुओं को क्या कहा जाता है? उत्तर, मुनि महाराज जी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 82, दिगंबर साधु पूरे नग्न क्यों रहते हैं? उत्तर, क्योंकि उनका मन पूर्व शुद्ध पवित्र होता है। बच्चे केशमान वे निवर्णकारी होते हैं। प्रश्न नंबर 83, दिगंबर जैन धर्म में शास्त्रियों
की क्या पहचान है? उत्तर, दिगंबर जैन साध्वी एक सफ़ेद साड़ी पहनती हैं और उनके हाथ में मोर पंख की पिच्छी एवं लकड़ी का कमंडलू होता है। प्रश्न नंबर 84, इन साधुओं को क्या कहा जाता है? उत्तर, आर्यिका माताजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 85, ये साध्वी मोरपंख की पिच्छी क्यों रखते हैं? उत्तर, यह इनकी पहचान है क्योंकि उठते बैठते सोते आदि सभी समय ये मोरपंख की पिच्छी के साथ को परिमार्जित कर जीव जंतु बचाकर बैठते हैं ताकि कोई छोटा सा भी जीव मरने न पावे। प्रश्न नंबर 86, साधु स्वाति कमंडलू में क्यों साथ रखते हैं? उत्तर, इसमें शरीर शुद्धि के लिए गर्म जल रखते हैं। प्रश्न नंबर 87, उस जल का जैन मुनिगण क्या प्रयोग करते हैं? उत्तर, दीर्घ संख्या लघु संख्या जाने में शुद्धि के लिए उस जल का प्रयोग करते हैं। उसे वे कभी भी पीते नहीं हैं। प्रश्न नंबर 88, जैन धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं? उत्तर, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेक कांत के जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं। प्रश्न नंबर 89, भारतीय मुद्रा पर कौन सी सूक्ति लिखी होती है? उत्तर, सत्यमेव जयते लिखी होती है। प्रश्न नंबर 90, जैन धर्म के प्रसिद्ध 5 तीर्थों के नाम बताओ। उत्तर, पहला अयोध्या, दूसरा सम्मेद शिखर, तीसरा हस्तिनापुर और चौथा कुंडलपुर, पांचवा पावापुर। प्रश्न नंबर 91, हस्तिनापुर का नाम विशेष प्रसिद्ध किस कारण से हुआ? उत्तर, कौरव पांडवों की राजधानी के कारण हुआ। प्रश्न नंबर 92, हस्तिनापुर में विशेष दर्शनीय स्थल क्या है? उत्तर, जम्बू द्वीप रचना। प्रश्न नंबर 93, जम्बू द्वीप क्या है? उत्तर, जैन भूगोल का ज्ञान कराने वाली पृथ्वी का स्वरूप जम्बू द्वीप है। प्रश्न नंबर 94, जम्बू द्वीप की रचना किस प्रेरणा से बनी है? उत्तर, जैन साध्वी पूज्य गणिनी प्रमुख आचार्य श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से बनी है। प्रश्न नंबर 95, पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी ने कितने शास्त्र लिखे हैं? उत्तर, 250 शास्त्र लिखे हैं। प्रश्न नंबर 96, गति किसे कहते हैं? उत्तर, एक जन्म से दूसरे जन्म को धारण करने का नाम गति है। प्रश्न नंबर 97, गतियाँ कितनी होती हैं? उत्तर, गतियाँ 4 होती हैं। नरक गति, तिर्यच गति, पशु गति, मनुष्य गति और देव गति। चिरक गति और ये पशु गति एक ही हैं, 2 नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 98, कैसे कर्म करने से देवगति मिलती है? उत्तर, दूसरों का उपकार करने से, सदाचार का पालन करने से तथा भगवान की उपासना से देवगति मिलती है। प्रश्न नंबर 99, नरक गति में कौन से दुख होते हैं? उत्तर, संसार के सारे दुख नरक में होते हैं। नरक गति में होते हैं संसार के सारे दुख नरक। प्रश्न नंबर 100, कौन से जीवें को मारकर नरक में जाना पड़ता है? उत्तर, हिंसा करने वाले, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले आदि पाप करने वाले लोग मरकर नरक में जाते हैं। प्रश्न नंबर 101,
किन कर्मों से पशु पर्याय मिलती है? उत्तर, दूसरों के साथ विश्वासघात करने से, ठगने से पशु पर्याय में जाना पड़ता है। प्रश्न नंबर 102, गुरु की विनय करने से क्या लाभ है? उत्तर, इस जन्म में खूब विद्या प्राप्त होती है और अगले जन्म में मनुष्य या देव जैसी अच्छी योनि में जन्म होता है। प्रश्न नंबर 103, सच्चे जन्म श्रावक गृहस्थ की मुख्य पहचान क्या है? उत्तर, पानी छानकर पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना और प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना। प्रश्न नंबर 104, जैन साध्वी हमेशा पैदल विहार क्यों करते हैं? इसका उत्तर है, अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए और अपने उपदेशों से जन कल्याण करने हेतु वे सदैव पैदल विहार करते हैं। प्रश्न नंबर 105, दिगंबर जैन साधुओं के मुख्य 3 पहचान क्या है? उत्तर, करपात्र में दिन में 1 बार भोजन लेना, केश लोच करना, अपने हाथों से अपने सिर, दाढ़ी, मुख, बाल उखाड़ना, पैदल विहार करना। प्रश्न नंबर 106, कषाय किसे कहते हैं? उत्तर, जिन भावों से आत्मा कसी जाती है अर्थात आत्मा को दुख मिलता है उसे कषाय कहते हैं। प्रश्न नंबर 107, कषाय कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर, 4 प्रकार की होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की कषाय होती हैं। प्रश्न नंबर 108, इनमें सबसे ज़्यादा बुरी कौन सी कषाय है? उत्तर, क्रोध कषाय, क्योंकि क्रोध में आकर लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, इसलिए सबसे बुरी कषाय क्रोध को माना जाता है। प्रश्न नंबर 109, समस्त अनर्थों का मूल कौन सी कषाय है? उत्तर, लोभ, इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा गया है। प्रश्न नंबर 110, सामान्य रूप से सभी मनुष्यों में कितनी कषाय होती हैं? उत्तर, 4 कषाय सामान्य रूप से सभी में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 111, वो भी लास्ट है, पूर्ण रूप से कषाय रहित कौन से होते हैं? उत्तर, भगवान जिन्होंने सभी कार्यों को जीत लिया है वो पूर्ण रूप से कषाय रहित होते हैं। सभी मित्रवर और गुरुजन, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और शेयर कर दें ताकि एक दूसरे को सहायता हो सके। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए RTJC और राघवेंद्र को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि, और बेल आइकन पर टच करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।